डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए हम लोग मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे थे ठाकुर पब्लिकेशन की बुक से। चैप्टर 1 की लगभग 2 वीडियो हो चुकी थी और कंप्लीट भी हो चुका था चैप्टर 1, जिसमें हम लोगों ने देखा कि संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, रोमन अंक देखे, कैसे बड़ी से बड़ी संख्या का रोमन अंक लिखेंगे, और 2 वीडियोस हम लोगों ने देखी थी और ये वीडियो नंबर 3 है जिसमें हम लोग अभ्यास प्रश्न पे ध्यान देंगे। आज एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 1 के क्वेश्चंस की, ठीक है। तो अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी कोई बात नहीं, अगर आप अभ्यास प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं, खुद से नहीं समझ में आ रहे हैं अभ्यास प्रश्न, तो आपको लास्ट 2 वीडियो अवश्य देख लेना चाहिए, जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक। तो आप लास्ट 2 वीडियोज अवश्य देख लेंगे अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं ये वाले अभ्यास प्रश्न वीडियो नंबर 3 के। तो पेज नंबर 24 पे यहाँ पे मेरे पास जो बुक है वो ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है। पेज नंबर 24 पे चलते हैं और अभ्यास प्रश्न को करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो ये पेज नंबर 24 पे क्वेश्चन नंबर 1 अभ्यास प्रश्न में पहला है क्वेश्चन, क्या है देखिएगा, संख्याओं को लिखने की लिपि है। तो संख्याओं को लिखने की लिपि रोमन लिपि होती है, देवनागरी लिपि होती है, अंतर्राष्ट्रीय लिपि। तो देवनागरी लिपि में जो अंक बनते हैं संख्याओं को लिखने के लिए, तो देवनागरी लिपि में 1 2 3 इस तरीके से बनता, 4 ऐसे बनता, 5 ऐसे बनता, 6 ऐसे बनता। रोमन में इस तरीके से बनते, तो इससे भी अंक लिखे जाते हैं। 50 लिखना हो, एल सी मतलब 100, डी 500, एम 1000, तो ये सब रोमन में लिखे जाते हैं इस तरीके से। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो अंक लिखे जाते हैं वो 1 2 3 4 जो हम लोग नॉर्मल यूज करते होंगे आप मोबाइल में, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। तो अंक लिखने की लिपि क्या है, संख्याओं को लिखने की लिपि ये सभी संख्याओं को लिखने की लिपि है। निम्न में से परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या ये भी है और 1 भी है, p/q भी है, ठीक। तो एक विकल्प कोई सही होगा तो ये भी विकल्प सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो इस विकल्प के पीछे ना पड़िएगा। बाकी आपको मैं बताए देता हूँ परिमेय संख्याओं के अन्य क्वेश्चंस। जैसे आप बताइएगा ज़रा हमको, क्या 3/5 परिमेय संख्या है? 5/3 है, 5/1 है, 1/5 भी है, 5 केवल 5 भी तो परिमेय संख्या है, केवल 2 भी तो परिमेय संख्या है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे था कि 0 लिखा हुआ था, 0 परिमेय संख्या भी है, 1 भी है, p/q भी है। तो कोई एक विकल्प सही होता है इसमें, तो 3 विकल्प सही, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ऋण पूर्णांक का उदाहरण है। देखो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं बताया गया था। तो ऋण पूर्णांक, तो पहली बात तो आप ऋण देखिएगा, ऋण निशान किस में लगा हुआ है, और पूर्णांक तो ये होगा विकल्प, होगा कि नहीं होगा। बताया गया था कि पूर्णांक क्या होते हैं, और ऋणात्मक की बात की जाए तो ऋण वाला निशान लगा हुआ होगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है जरा पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है 50 को रोमन में लिखते हैं। तो 50 के लिए बताया गया था अलग से LCDM को याद रखिएगा, LCDM। L किसके लिए होता है, 50 के लिए होता है, C किसके लिए होता है, 100 के लिए, D किसके लिए होता है बोलो, 500 के लिए, M किसके लिए होता है, 1000 के लिए होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे 50 के लिए L हो गया, ये तो 10 का लिखा है ना, ये 5 का लिखा है। D किसका होता है, 500 का लिखा है, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद XXV रोमन अंक है, तो X 10 होता है, फिर X ये वाला 10 हो गया, फिर V 5 के लिए लिख देंगे यहाँ पे 25 वाला विकल्प सही हो जाएगा। फिर है दहाई का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए कितने से गुणा करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या लिखी हुई हो, जैसे ये मान लो लिख दिया, तो इसमें दहाई का अंक है, इसका स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए कितने से गुणा करते हैं। तो 60, स्थानीय मान 60 होगा कि नहीं है, तो कितने से गुणा की, 6 में 10 से गुणा की,
यानी कि 10 से गुणा करते हैं। दहाई का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए कितने से गुणा करते हैं? 10 से। समझ में आ रहा होगा। 9805 में 8 का स्थानीय मान, तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा? देखो 8 यहाँ पे हो गया, उसके आगे 2 अंक हैं, 8 का स्थानीय मान 800 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, जरा पढ़िए, आप खुद करने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। क्रमागत पूर्ण संख्याएं का मतलब क्या हुआ? जो क्रम से, देखिएगा कौन कौन सी संख्याएं लिखी हुई हैं, विकल्प की तरफ पहले ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 5 6 7 ये भी क्रमागत हैं, 4 5 6 ये भी क्रमागत हैं, 6 7 8 ये भी क्रमागत हैं। तो ये सभी विकल्प सही हो जाएगा, तीनों ही क्रमागत संख्याओं के ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे ये सभी सही हो जाएगा। इसके बाद में है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो अपरिमेय के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बताया गया था कि परिमेय को हटा दीजिए विकल्प में से। देखो ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, और यहाँ पे अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये अपरिमेय नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? परिमेय संख्या है, बाकी सभी अपरिमेय संख्या है। तो ये भी अपरिमेय हो गया, ये भी अपरिमेय हो गया, तो परिमेय संख्या नहीं है। कौन? ये 1/2 पे विकल्प पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद 9 की पूर्ववर्ती बताएंगे। 9 की पूर्ववर्ती का मतलब 9 के तुरंत पहले, पूर्व मतलब पिछला, 9 का तुरंत पूर्ववर्ती कौन होगा? बताओ। 8 है ना। इसके बाद में क्या है? 8365 में 3 का स्थानीय मान, तो 8365 देखिए 2017 में पूछा भी गया था। तो 8365 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा? बोलिएगा। 65 में 3 का स्थानीय मान होगा 300, यही तो होगा, तो 300 विकल्प सही हो जाएगा। अब इसके बाद में अति लघुत्तरीय प्रश्न में ये इतने तो परिभाषाएं हैं जिनकी परिभाषाएं बहुत अच्छे से आपको बताई गई थी। संख्या का अर्थ लिखिए, लेकिन ये पूछा नहीं जाने वाला, संख्या का अर्थ लिखिए। ठीक है, पूछा भी जा सकता है कहीं कहीं पे, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग पेपर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5266 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 5266 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताने के लिए सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से पढ़ लीजिए। देखिए 5266 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो बस हल डाल के आपको 5266 लिखना है, और प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए आपको इस तरीके से करके दिखा देना है, और आपको स्थानीय मान दे देने सभी के। 60 हो जाएगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? बोलिए। 1 2 3। ठीक, फिर बाद में लिखना चाहें तो यहाँ पे इतना ही करके दिखा दीजिए, बस इतने से ही आपको अंक मिल जाएंगे। स्थानीय मान सभी का हो गया। देखो ये जो तीर के निशान लगे हुए होते हैं, ये यही बता देते हैं कि ये 6 का स्थानीय मान 6 हो गया, इस वाले 6 का स्थानीय मान 60 हो गया, इसका 200 हो गया, इसका 5000 हो गया। इतना लगा के छोड़ देना है। फिर लिखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी, देखो जब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो 4 अंकों की हल डाल के क्या लिखेंगे? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बताइए? 999 है ना। इसी तरीके से तो लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 9999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। ठीक, सबसे छोटी संख्या क्या लिखेंगे? 1 के आगे देखो क्या लिखेंगे? 4, एक ही क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें पूछी गई थी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यहाँ पे केवल छोटी कर देंगे। सबसे छोटी संख्या क्या होगी बताइए? 1 के आगे कितने जीरो लगा देंगे? 3 जीरो। देखो 4 अंक हो गए और सबसे छोटी भी है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था। 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखे। 3 अंकों की सबसे छोटी, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1 2 3। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 100। ठीक है, तो इसी तरीके से लिख लेंगे हल डाल के। क्या? 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बराबर 100। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? यहीं पे इसका हल लिखना बता रहे हैं। हल नंबर 9 बहुत ही इजी है, पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती लिखे, तो पहले संख्या लिखिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 3 अंकों की
सबसे बड़ी संख्या बराबर 999 की उत्तरवर्ती संख्या लिखे। उत्तरवर्ती देखो 999 की उत्तरवर्ती क्या होगी, 999 की उत्तरवर्ती इनके बारे में बताया गया था। अनुवर्ती उत्तरवर्ती एक ही चीज़ें होती हैं। तो उत्तरवर्ती क्या होगा, इसके तुरंत बाद, मतलब इसके तुरंत बाद कौन सी आएगी, 999 में एक जोड़ेंगे 1000, उत्तरवर्ती क्या होगी 1000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 9 के 9 आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद हैं लघुत्तरी प्रश्न। स्थानीय मान का अर्थ लिखिए। फिर ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, उनको कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत ही सरल है ना। 6987 में 8 का स्थानीय मान तो बहुत ही इजी 80 होगा। देखो हल डाल के आप इस तरीके से दिखाएंगे। क्या हल डाल के क्या लिखेंगे, बोलिए। हल 6987 में 8 का स्थानीय मान दिखाना, 80 इस तरीके से दिखा दीजिए, बस नंबर पूरे मिलने हैं। बस अब आपका ये परिभाषा वाला क्वेश्चन था, ये भी परिभाषा वाला है और ये भी परिभाषा ही वाला है। बस आपके 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं और ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगली वीडियो में हम लोग अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गुणा भाग भिन्न पराधारी संक्रियाएं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्न संख्याओं में संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। 420 आपको केवल अंक लिखने हैं। इसको 420 इस तरीके से लिखा जाएगा। 3510, तो ये तो लिखना किस क्लास में सिखाया जाता। ठीक है, 3510 इस तरीके से। अगर आप कामा का यूज करेंगे तो यहाँ पे कामा लगा देंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन क्या है, संख्या में 3 के स्थानीय मानों का योग बताइए। तो 2 जगह 3 है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में 2 नंबर में पूछा जा सकता है, बाकी सब तो क्वेश्चन नहीं थे। ये क्वेश्चन अच्छा है। संख्या 143613 में 3 के स्थानीय मान का योग बताइए। तो किस तरीके से करेंगे, 143613, तो हल डाल के लिखेंगे। सबसे पहले 143613 लिखेंगे, 143613। तो इस वाले 3 का स्थानीय मान 3 हो गया। इस वाले 3 का स्थानीय मान कितना हो गया बताइए। 3 के आगे कितने जीरो, 1 2 3। अब इनका योग पूछ रहा है, के स्थानीय मानों का योग। तो के स्थानीय मान कौन कौन से आए, 3 और 3000। तो के स्थानीय मानों यहाँ पे लिख दो, 143613 के स्थानीय मानों का योग। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ छूट रही है, क्या लिखेंगे, 143613 में 3 के स्थानीय मानों का योग। 3 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा, स्थानीय मानों का योग 3 + 3000। 3 + 3000 कितना आएगा, 3003। बस इतना लगा के छोड़ देंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर को और वहाँ पे तैयारी करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट फिर एक्सरसाइज। ठीक है, सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।